Today's enlightening entertainment will be presented in Punjabi and Hindi with subtitles in Arabic, Auxese or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Slovenian, Spanish and Thai. नमस्कार शुद्ध हिरदे वाले दर्शकों, 542 साल पहला साल दे इस वक्त एक महान ज्ञानी पैदा होए सन पाकिस्तान लाहौर नेड़े पिंड राय भोए दी तलवंडी विच। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਨ ਜੋ ओड़क पहले सिख गुरु ਅਤੇ सिख मत ਦੇ ਬਾਨੀ ਹੋਏ। बहुत सारे मौकिਆਂ ਤੇ परम गुरु मां चिंहा जी ने गुरु नानक देव जी ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1991 ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਸਟਾ ਰੀਕਾ ਵਿਖੇ। So is that now predestined that, for example, Guru Nanak gets enlightened and therefore he becomes the beginner of the Sikhism? Yes, he was picked, commissioned by heaven. Now, Guru Nanak, when he was a child, he was different already. He was beautiful, yeah. He was a saint. Not only beautiful. He was a saint. When he slept under a tree, when the sun moved, the shadow did not move because the tree wanted to protect him when he slept. Guru Nanak was heavenly born even when he was young. He showed sign of sainthood. This is also not a hearsaying, but there is some part of truth in it. ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੂਰਬ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। आप देख सकते हैं आज गुरु नानक देव जी के जन्मदिन के उत्सव पे जो कि यहाँ पे मनाया जा रहा है, कितना रश, कितना इसमें हर धर्म के लोग आए हुए हैं। गुरु नानक देव जी का जन्मदिन हर साल संसार भर विच सिख बरादरियां वालों मनाया जाता है। हुण आओ गुरु नानक देव जी के जन्मदिन के इस जश्न विच नवी दिल्ली भारत विखे शामिल होइए। ये गुरुपुरब गुरु नानक देव जी की याद में मनाया जा रहा है। वो पाकिस्तान में तलवंडी में पैदा हुए थे और सारी उम्र उन्होंने परमात्मा का गुणगान किया है और उनके शब्द गुरु ग्रंथ साहब में लिखे हुए हैं। उनकी वाणी जो है गुरु ग्रंथ साहब में लिखी हुई है। उन याददाश्त को मनाने के लिए आज ये लंगर चल रहा है और कीर्तन हो रहा है और गुरु ग्रंथ साहब जी के पाठ हो रहे हैं और सब बातें हो रही हैं उनकी याद में। सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज अपने दोस्त मर्दाना के साथ हमेशा सरोवर पे सुबह स्नान करने जाते थे। तो एक दिन सरोवर पे स्नान करते हुए वो पानी में डूब गए और 3 दिन तक वो बाहर नहीं निकले। पर 3 दिन बाद जब वो बाहर निकले तो उन्होंने निकल के पहली बात ही ये कही कि ना तो कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, सब इंसान बराबर हैं। तो सिख धर्म इसी बात पे चलता है। एक नौजवान वजों गुरु नानक देव जी अपने धार्मिक वडेरियां नाल रब बारे गल करना पसंद करते सन। वो अपना समा साधना विच बिताउणा पसंद करते सन। जद उन्होंने पहली बार 7 साल की उम्र विच स्कूल जाना शुरू किया, उन्होंने अपने अध्यापक नूं पुछया, किरपा करके मैनूं दसो श्रीमान, तुसीं किहड़ियां किताबां पढ़ियां हन, तुहाडे ज्ञान की मात्रा कितनी है? अध्यापक ने उत्तर दिता, मैं दुकानदारी लई जरूरी गणित अते हिसाब किताब जानदा हाँ। नानक ने जवाब दिता, ये ज्ञान किसी तरह भी मुक्ति प्राप्त करन विच तुहाडी मदद नहीं करेगा। उन्होंने अपने अध्यापक नूं होर वधावा दिता, हुण रब दे प्रेम नूं अपनी कलम बनाओ अते अपने दिल नूं लेखक अते अपने गुरु दे निर्देशां अनुसार लिखो अते साधना करो। प्रभु का नाम लिखो अते उन्हां दी महिमा लिखो। उसकी कोई सीमा नहीं है इस पासे जां उस पासे। ओ गुरु, ये हिसाब किताब लिखना सीखो। रब दी प्राप्ति लई
ਨਾਨਕ ਦੀ ਤਾਂਗ ਤੀਬਰ ਹੋ ਗਈ ਜਿਉਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋਏ। ਵਿਆਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਮਨ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਧਨਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਦਾ ਗਹਿਰੀ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। 34 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛੋਕੜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਆਲੂ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਸਨ। गुरु नानक देव जिस वक्त आए उस घोर कलयुग था। गुरु नानक देव इंसानियत का सब इंसानों को प्यार दिया है, सब इंसानों को प्यार दिया है, सबको हर एक मज़हब को सारे अवल अल्लाह नूर पाया। कुदरत के सब बंदे कौन भले कौन मंदे गुरु नानक देव जी का उपदेश था। सब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई चीनी मलाई सब एक ही। इस दरबार में हमें हमारे गुरुओं जी का आदेश है कि हम ये टर्बन्स पहनकर अंदर आते हैं और बाबा जी की परिक्रमा लेते हैं। इस बाबा जी में हमारे गुरुओं में इतनी शक्ति है कि जो भी आप चाहें यहाँ से अचीव कर सकते हैं। और परिक्रमा करने के बाद जब हम इस तरफ नमस्कार करते हैं तो हमें बाबा जी का आशीर्वाद मिलता है कि आपने जो भी मुझे सच्चे मन से आपने धारण किया है वो आपकी सब मनोकामना पूरी हो जाएंगी। और इसके अलावा मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इस पर्व को हमारे साथ का मुल्क जो हमारा पार्ट था पाकिस्तान में जहाँ बाबा जी का जन्म हुआ है वहाँ भी इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। और इस पर्व को हम बड़ी धूमधाम से बड़े प्यार से बड़े खुशियों से मनाते हैं। हमारे लिए इससे बड़ा कोई पर्व नहीं है। ये 15 दिन से यही लंगर चल रहे हैं और प्रभात फेरियाँ हो रही हैं गुरु नानक देव जी के जन्मदिन के ऊपर। और इन्होंने ये 20 रुपए का लंगर जब ये पहले चलाया था वही लंगर आज तक भी चल रहा है। जद गुरु नानक देव जी 15 साल ਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 20 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ। ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਹ ਪਰ ਧਨ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਭੋਜਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੋਲੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਕੁਮੱਕੜ ਅਧਿਆਤਮਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਨ। ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਜਾਂ ਮੁਫਤ ਰਸੋਈ ਦੀ। ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਸਿੱਖ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਸਦਾ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਦਾ ਪਰ ਫਿਰ ਪੋਸ਼ਕ ਵੀ। ਜਦ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਵੈ ਸੇਵਕ ਲਾਂਗਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। आज जो है आपका यहाँ जो आप देख रहे हैं पब्लिक खड़ी है होली ऑफ गुरु नानक बर्थडे इसी के उपलक्ष्य में आप देख रहे हैं यहाँ पे बाबा जी का लंगर चल रहा है यहाँ और फ्री फूड दिया जा रहा है और कड़ा प्रसाद का भी सेवा है यहाँ। लंगर के अंदर किसी में कोई भेदभाव नहीं है। राजा भी वहीं बैठ के खाना खाता है जहाँ पर रंक बैठ के खाना खाता है। इस समय हम बंगला साहब गुरुद्वारे के प्रसाद घर के सामने खड़े हैं। यहाँ पे ये जो प्रसाद है यहाँ पे ये जो प्रसाद बनाए जाते हैं 4-5 तरीक़ों से बनाए जाते हैं जिसमें आटा चीनी पानी और आग में इसको अच्छी तरह बना के यहाँ चढ़ाया जाता है। सबसे पहले लोग जो संगत आती है अपने हाथ पैर धो के गुरुद्वारे में आती है और प्रसाद चढ़ाने के लिए कुछ पेमेंट करके एक प्रसाद का डोना या कुछ भी उसमें बर्तन में प्रसाद दिया जाता है। यहाँ ये जो आप जगह देख रहे हैं यहाँ पे प्रसाद को लिया जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा प्रसाद निकाल के बाकी सारा प्रसाद वापस दे दिया जाता है उनको, जिससे संगत वो अपने घर ले जाती है या अपने रिश्तेदारों में बांट देती है। दसम गुरु गोबिंद सिंह जी वालों दसी गई व्यंजन विधि नाल बनाया कड़ा प्रसाद एक मिठी पुडिंग हुंदा है जो उस असीस वाल संकेत करता है जो गुरु किरपा नाल प्राप्त हुंदी है। ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਆਦਰ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਜੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਮੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਅਭਿਆਸ, ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਅਤੇ ਭਜਨ ਗਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। गर्व महसूस करती हूँ कि मैं सिख कम्युनिटी में मैंने जन्म लिया है, क्योंकि हमारे सिख कम्युनिटी में एक लड़की को उतना ही रिगार्ड, ऑनर और रिस्पेक्ट दिया जाता है जितना मेल को दिया जाता है। एंड मेल एंड फीमेल आर इक्वल ऑन दिस अर्थ। एंड इवन आफ्टर द मैरिज, शादी के बाद भी एक महिला अपनी ओन आइडेंटिटी, अपनी डिग्निटी रखते हुए अपना जो जीवन का जो रास्ता है वो अच्छी तरह से बना सकती है। अपनी ज्ञान प्राप्ति ते गुरु नानक देव जी ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨਸਲ, ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਰੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਸਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਰਸਮਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਾ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ। ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਨਿਆਂ, ਨੇਕੀ ਅਤੇ ਰੱਬ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। मेरा नाम सुखदीप कौर है, मैं एक स्टूडेंट हूँ और गुरु नानक बर्थडे के ऊपर यहाँ पे बंगला साहब गुरुद्वारे में मत्था टेकने आई हूँ। गुरु नानक देव जी महाराज एक सिख पंथ शुरू किया और सिख पंथ बेसिकली किसी आडंबर में बिलीव नहीं करता। सिख पंथ गुरु ग्रंथ साहब में बिलीव करता है। गुरु ग्रंथ साहब के अंदर सब लोगों की वाणी है। इस धर्म की सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर कोई ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, छूत अछूत कोई धर्म भेदभाव नहीं है। इसमें हर इंसान बराबर है। गुरु ग्रंथ साहब में रहीम की वाणी है, रैदास की वाणी है। और यहाँ आने के बाद मैं बहुत जोश में भर जाती हूँ। मुझे लगता है कि मैं इतने महान धर्म की अनुयायी हूँ। अपनी 25 ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਅਤੇ ਨਿਸਵਾਰਥ ਮਨ ਨਾਲ ਸਿਖਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਅਨੇਕ ਭਜਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਭਜਨ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ, ਕਮੰਡ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਧਰਮ ਦਾ ਸਾਰ ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ, ਨਾ ਹੀ ਯੋਗੀ ਦਾ ਬਾਣਾ ਅਤੇ ਰਾਗ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਰੀਆਂ ਵਜਾਉਣੀਆਂ, ਨਾ ਹੀ ਮੁੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਰ, ਨਾ ਹੀ ਲੰਬੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਗਾਇਨ ਅਤੇ ਤਸੀਹੇ, ਨਾ ਹੀ ਤਿਆਗੀ ਮਾਰਗ, ਸਗੋਂ ਨੇਕੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧੀ ਯੁਕਤ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਆਕਰਸ਼ਣਾਂ ਵਿਚਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਲਈ ਕਿਰਤਿਕ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਢੂੰਡਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ। अंत में मैं बोलूँगा, बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। सब साथ संगत नूं ਵਧਾਈਆਂ, सब मुल्कां नूं ਵਧਾਈਆਂ। ਪ੍ਰਸੰਨ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਖਾਸ ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰੇ। Joyous viewers, thank you for being with us today on Enlightening Entertainment. Coming up next is words of wisdom after noteworthy news. May your life be filled with grace from God. For more details, please visit www.suprememastertv.com/EE.